हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटेक्निक अरेना यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले वीडियोज़ में लास्ट चैप्टर ख़त्म कर दिया था, सिर्फ एक चीज़ बचा है, वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वो अपलोड हो जाएगा बाद में। आज का चैप्टर है प्रेशर। प्रेशर का डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन है द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया और यूनिट एरिया ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू फॉर्मूला इसका P इक्वल टू F अपॉन A इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और वहीं यानी कि डेरिवेटिव नेक्स्ट का है P इक्वल टू लिमिट डेल्टा ए टेंडिंग टू ज़ीरो, तो डेल्टा F अपॉन डेल्टा A इक्वल टू TF अपॉन DA, यानी कि डेरिवेटिव करके निकलेगा। तो जैसा कि हम लोग जाते हैं, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो इसका ऐसा यूनिट है पास्कल, और डायमेंशन M L-1 T-2। जैसा कि सबसे ज़्यादा यूज होता है प्रेशर का एरिया में ही, तो प्रेशर एरिया से इन्वर्सली रिलेटेड है, मीन्स प्रोपोर्शनल है। मीन्स प्रेशर बढ़ा तो एरिया कम होना चाहिए, और अगर एरिया ज़्यादा हुआ तो प्रेशर कम होना चाहिए। तो इसी का बहुत सारा एप्लीकेशन भी है। नीचे इसका एक एप्लीकेशन है जो रियल लाइफ से बेस्ड है, जैसा कि पेन हम लोग दीवार में यूज करते हैं, उसका एक प्रेशर दिया हुआ है, मीन्स एप्लीकेशन दिया हुआ है नीचे। और उसी का एक दूसरा है नाइफ़ का, जो मीन्स अच्छा नाइफ होता है, उसको काटने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पर से एक दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है डेंसिटी। तो डेंसिटी का देख लेते हैं डेफिनेशन। द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड और टर्म्ड एज डेंसिटी डिनोशन। रो से इसको डिनोट करते हैं। फॉर्मूला इक्वल टू एम अपॉन वी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। एस आई यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब। डायमेंशनल फार्मूला ml-3। तो और इसी का सेकेंड में लिखा हुआ है रिलेटिव डेंसिटी। तो इसका उतना तो यूज है नहीं, लेकिन देख लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या है। तो इसका डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका फार्मूला है रिलेटिव डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर से एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नेम है पास्कल्स लॉ। लॉ मीन्स जनरली यह था कि अगर हम लोग फ्लूइड को कोई कंटेनर में, अगर उसमें फ्लूइड प्रेशर एग्जर्ट होता है तो वो कंटेनर का मीन्स चारों तरफ में इक्वल प्रेशर जाता है। पास्कल्स का ये पहला लॉ था। द प्रेशर इज एट एनी पॉइंट इन एन इनक्लोज्ड लिक्विड इक्वली डायरेक्शन। और दूसरा है चेंज इन प्रेशर इज इक्वली, मीन्स अगर चेंज होगा कुछ भी कंटेनर के अंदर तो वो मीन्स सारा पॉइंट पे, सारा जगह पे चेंज होगा। अब यहाँ पर से पास्कल्स लॉ का कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। जैसे कि हमने पीछे देखा प्रेशर का कुछ एप्लीकेशन था, अब यहाँ पे से पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन है। तो पहला है इसका हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो जनरली ये मीन्स जो हैवी ड्राइव मीन्स कार्स व्हीकल्स होते हैं उसके लिए है। तो इसका है इट इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स हमेशा। दूसरा पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर C1 एंड C2 कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ पाइप। फिगर में हम लोग को दिख रहा है C1 C2 दो सिलेंडर है और उसको पाइप से कनेक्ट किए हैं। और लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ प्रेशर P इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड टू द लार्ज पिस्टन। मीन्स हमेशा वो चारों टाइप से मीन्स चारों जगह पे इक्वल प्रेशर एग्जर्ट होगा पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग। इसका फार्मूला है फोर्स ऑन लार्ज पिस्टन, तो इक्वल टू दोनों साइड पे कल P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया, निकल जाएगा ओवरऑल F2 अपॉन A2 इक्वल टू F1 अपॉन A1। अब यहाँ पर से मीन्स सेकेंड टॉपिक है जिसका नेम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पे उसका वैल्यू दिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर उसको पास्कल्स बोलते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने वाला डिवाइस को हम लोग बैरोमीटर बोलते हैं। यहाँ पे बैरोमीटर का जनरल कंस्ट्रक्शन दिया है। एक ट्यूब लिया है, उसमें मरकरी लिक्विड है, और वहाँ पे कुछ हाइट तक उसमें मीन्स आ रहा है फ्लूइड का प्रेशर। जो यहाँ पे लिखा है द स्पेस अबव मरकरी इन द ट्यूब इज ऑलमोस्ट परफेक्टली वैक्यूम, जिसको हम लोग बोलते हैं टोरिसिलोन वैक्यूम। और इसका दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे एक हाइट है H मरकरी और उसका डेंसिटी है रो। तो यहाँ से उसका फॉर्मूला बन जाता है PA, यानी कि जो प्रेशर लग रहा है तो उसको है H रो G। तो अब यहाँ पर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद मीन्स जो अभी हम लोग पढ़े हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेयर के द्वारा लगता है उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पर से दूसरा जो टॉपिक है उसका नेम है मैनोमीटर। मैनोमीटर, अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ सिंपल डिवाइस यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैस इनक्लोज इन अ वेसल। मान लो कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम लोग गैस प्रेशर को मेजर करते हैं एक वेसल के अंदर, और इसका यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। तो फिगर में दिख रहा है यू शेप्ड है इसका कुछ। फिगर के अलावा अब इसका कुछ पॉइंट है जो देख लेते हैं। इसका पहला पॉइंट है द टोटल प्रेशर P ऑफ द गैस इज इक्वल टू द प्रेशर एट ए, यानी कि जितना प्रेशर P पॉइंट पे होगा उतना प्रेशर ही ए पॉइंट पे होगा। तो इसका फॉर्मूला फिर बन जाएगा P इक्वल टू पी ए मीन्स जो प्रेशर ए पे लग रहा है प्लस एच रो जी, यानी कि P इक्वल टू टोटल प्रेशर इक्वल टू पी ए यानी कि प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस एच रो जी। अब इसका दूसरा है गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर कुछ है नहीं, ये मीन्स एक्चुअल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस बताता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं गॉज प्रेशर। पी जी इक्वल टू गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर का फॉर्मूला है पी माइनस पी है, यानी कि प्रेशर माइनस प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस एच इक्वल टू एच रो जी। अब इसके मीन्स लेफ्ट हैंड में लिखा हुआ है द टोटल और एक्चुअल प्रेशर P एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। मीन्स जो ओवरऑल प्रेशर P पॉइंट पे लगेगा उसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। ये प्रेशर चैप्टर मीन्स यहाँ पे से ख़त्म हो जाता है। सिर्फ एक टॉपिक बच गया अब, और वो है 14 बैरोमीटर। तो वो अगले वाले प्लेलिस्ट में अपलोड हो जाएगा। तो सबसे पहले चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर दो और एकदम नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर टिप कर देना।